तो सरकार को जो हम टैक्स भरते हैं, वो बिजली बिल भरते हैं, वो कैसे भरेंगे? इसकी चिंता बिहार की सरकार को नहीं। हमने कहा था कि चौथा कृषि रोड मैप क्यों बनाओगे, जब हमारा उत्पादन बढ़ा ही नहीं और किसानों की आमदनी बढ़ी ही नहीं। ये पैसा छोड़ दो, रहने दो राजकोष में, या सीधे किसानों को दे दो, लेकिन किसान को देंगे भी नहीं। आप जाते हैं फार्म इक्विपमेंट्स किसान से खरीदने, जो खेती के जो उपकरण है, जो जाते हैं ब्लॉक में खरीदने, तो जो बाजार में मिलता है दवाई छिड़कने वाली मशीन हो, या हमारे जो खेतों में चलने वाले यंत्र हो, बाजार में मिलता है 1 रुपए का, तो सरकार के द्वारा उसको दिया जाता है 1.5 रुपए में, और उसकी सब्सिडी खा जाते हैं। बीज मिलता है 40 रुपए, सरकार उसको बेचती है 45 रुपए में, और उसमें भी सब्सिडी आधा पैसा खा जाते हैं। आधी सब्सिडी मिलती है बिहार की सरकार के द्वारा, किसानों तक नहीं पहुंचता। ये पूरा खेल है। नीतीश कुमार इसको मॉडल बोलते हैं हम लोग, नीतीश मॉडल, भ्रष्टाचार का नीतीश मॉडल। और इसमें आप कुछ भी नहीं बचा सकते। आप जांच करा लीजिए, आप पुलिस लगा के जांच करा लीजिए, सीबीआई लगा के जांच करा लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। अब जानते हैं कि चोरी हुआ, लेकिन आप जांच करा के भी नहीं पकड़ सकते। इस तरह से उन्होंने सत्ता संरक्षित जो भ्रष्टाचार का एक नेटवर्क पूरे बिहार में, जितना ही बड़ा अधिकारी, जितना ही बड़ा नेता, जितना ही सफेद कपड़ा पहन के घूम रहा होगा, उतना ही आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है। आपके जनप्रतिनिधि है, मैं नहीं जानता कौन है मेरे यहाँ का, मैं नहीं जानता कि सांसद कौन है, मैं ये नहीं जानता कि बैठे हुए लोग किस पार्टी के हैं, मैं वोट मांगने आया भी नहीं। मैं जीवन में कहूंगा भी नहीं आपसे कि आप किसको वोट दीजिए, आपकी मर्जी, जिस पार्टी को वोट दीजिए, आपकी मर्जी है कि जिसको आप एमएलए एमपी बनाइए, लेकिन आप काम की बात तो कर लीजिए उनसे। भाई आपको वोट दे दिया, आप हमारी बात पार्लियामेंट में कितने दिन किसान के पक्ष में बोले, आप बिहार विधानसभा में किसानों के पक्ष में कितना दिन बोले। इस राज्य में 80% लोग किसान हैं, किसान, कामगार, कारीगर, जो किसानी से लगे हुए तीनों जो कम्युनिटी है, ये 80% बिहार में लोग हैं। इस 80% आबादी के लिए आप पार्लियामेंट में, विधानसभा में कितना दिन बोले, आप धरना पे कितना दिन बैठे, कलेक्ट्रेट में, ब्लॉक में कितना दिन धरना दिए, कितना पत्र लिखे आप, कितना दिन आप बौद्धिक रूप से आप समाज को जागरूक करने का काम किया। परिणाम सुनिएगा, वो हर जगह के मेरे लोग का हाल यही है। पूरे बिहार में कोई चर्चा नहीं, हर चीज का चर्चा हो जाता है। आंगनबाड़ी वालों की भी चर्चा हो जाती है, वहां आशा कार्यकर्ताओं की भी चर्चा हो जाती है। उद्योग चलाने वाले के लिए तो देश में सब लोग अडानी अंबानी के दीवाने हैं, वो यहाँ वाले हो चाहे वहां वाले, फर्क नहीं है। आते हैं घर में किसान और मजदूर के घर से, और बात हमेशा अडानी अंबानी के ही पक्ष में करते हैं लोग। यह बात देश में छुपी हुई नहीं है। लेकिन जब किसानों की बात आती है, कारीगरों की बात आती है, कामगारों की बात आती है, कोई भी आपका सुनते होंगे कि कोई बहस नहीं, कानून पर चर्चा नहीं। देश में बिना मांगे 3 कृषि कानून बनाया, और देश का जब किसान दिल्ली की छाती पर चढ़ गया 13 महीने, 700 शहीद हुए, तो दिल्ली की सरकार को आंख खुला कि हमने गलत कर दिया, कानून वापस कर दिया। लेकिन बिहार में देखिए कुछ नहीं हुआ। यहाँ की सरकार कानून नहीं वापस की, आज भी उसी कानून को ढो रही है। जो दिल्ली वाला जो कानून बना था, उस कानून को बिहार के लोग ढो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मोदी से लड़ेंगे। भाई मोदी से लड़ना होगा इस देश में, तो मोदी जैसा आदमी नहीं चाहिए हमको। हमको तो किसान नेता चाहिए, हमको तो गरीबों का आदमी चाहिए, हमको तो कामगारों का आदमी चाहिए, हमको तो कारीगरों का आदमी चाहिए। आप दोनों एक नीति नहीं चला सकते। सत्ता भी वही नीति चलाएगा और विपक्ष भी देश का वही नीति चलाएगा। ऐसा पहली बार बिहार में आप देख रहे होंगे लोग। आश्चर्यजनक रूप से जो दिल्ली की जो नीति है, उसी पर बिहार की भी सरकार चल रही है। तो फिर सरकार बनाने का मतलब, फिर सरकार बदलने का मतलब, तो कपड़ा जैसे सरकार जैसे कपड़ा बदलते हैं, वैसे ही सरकार बदलने का काम कर रहे हैं। आप बदलने का काम नहीं कर रहे हैं,
असल बदलाव नहीं, लोगों को झांसा दे रहे हैं। ये बिहार जो झांसे में पड़ा है, एक ये नारा भी था, शायद पिछली बार लगा था, झांसे में नहीं आएंगे और नीतीश कुमार को जिताएंगे, नारा हमने देखा था। किस तरीके से झांसा देने वाले लोग ही कह रहे झांसा में नहीं आना। क्या नारा था? झांसे में नहीं आएंगे, नीतीश कुमार को जिताएंगे। झांसा जो दे रहा था वही कह रहा था झांसा में नहीं आना, और झांसे में लोग आए, बिहार के लोग जिता दिया उन्होंने। आज क्या हालत है, कोई छुपा हुआ नहीं पूरे बिहार का। बाकी विषय पर तो इसलिए नहीं बोलता हूं, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कि पहले एक ही बात तो मुद्दा तय हो जाए। अगर हमारी आज खेती सुधर जाए, मंडी कानून बन जाए, हमारे मल्टीपल एजेंसी लागू हो जाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, तो बाकी चीजें हम लोग स्वतः सुलझा लेंगे। हमारे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, तो हम बच्चे को सरकार में नहीं पढ़ाएगा तो प्राइवेट में भी पढ़ा लेंगे। बिहार की सरकार यहाँ नहीं एडमिशन लेगी तो अब बच्चे को राज्य के बाहर भेज देंगे। हर साल बिहार के 10 लाख छात्र दूसरे राज्य में पढ़ने जाते हैं। नीतीश कुमार जी, आपकी दूरदर्शिता से ये 10 लाख लोग जाते हैं, तो बिहार के करीब 5 साल, एक बच्चा जाता है तो 5 साल बाहर रहता है, बीए पास करेगा, फिर नौकरी खोजेगा 2 साल तो लौटता है। इस तरह से बिहार के 50 लाख छात्र बाहर जाते हैं आपकी दूरदर्शिता से, और 50 लाख बच्चे बिहार का कितना पैसा ले जाते हैं हर साल? जितना बिहार सरकार का बजट होता है उतना पैसा, 75,000 करोड़ रुपए बिहार के छात्र दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए पैसा ले जाते हैं। क्यों जाते हैं बच्चे? क्योंकि आपका डिग्री 3 साल में नहीं मिलता। आप डिग्री देते हैं 5 साल में, वो भी फर्जी डिग्री, बिना पढ़ाए हुए डिग्री। बच्चों को क्लासरूम में पढ़ते नहीं, आपके शिक्षक जाते नहीं, सबको मालूम है बिहार में फर्जी डिग्री देते हैं। वो अभी 3 साल में नहीं देते, उसको 5 साल में देते हैं। बहुत सारे छात्र बैठे होंगे, इस बात के पीड़ित होंगे, भुक्तभोगी होंगे, क्योंकि बच्चे जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं यहाँ दिख नहीं रहे हैं। ये बच्चे छोटे हैं जो 8वीं 9वीं 7वीं पढ़ने वाले लोग हैं। ये ग्रेजुएशन वाले बच्चे रहते हैं तो ज्यादा वो इस बात को समझते हैं, वो राज्य के बाहर चले जाते हैं। हम एक साथ इस राज्य से हम पैसा भी बाहर जाता है, हमारा ज्ञान भी चला गया। बहुत इसको हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। हमारी बुद्धिजीविता भी जाती है और हमारी जीविका भी जाती है और पैसे भी बाहर चले जाते हैं, ये गरीब राज्य के बाहर। तो नीतीश कुमार जी, जो आप पूरे बिहार को जिस गर्त में आप धकेल चुके हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि इस चला चली की बेरा, राजनीति में 17 साल आप रहे, अब ये चला चली की बेरा में जितना जल्दी सत्ता का हस्तांतरण करिए नौजवानों के हाथ में, कि बिहार को बदलने की मुहिम अब से भी कम से कम हम शुरू कर सकें, तो आने वाले वक्त में हम बिहार को फिर हम सिरमौर बनाएंगे। वो बिहार जो देश पर राज किया, भारत पर भारतीयों का जो राज का इतिहास है वो बिहारियों का इतिहास है। हम देश नहीं, आज दुनिया पर राज करने वाले लोग हैं। हम केवल सांस्कृतिक रूप से नहीं, हम आधी दुनिया पे राज करते थे, हम राजनीतिक तौर पे भी हम दुनिया पे राज करते थे। नंद वंश से लेकर कैमूर वंश से लेकर गुप्त वंश, जितने भी शासन, वह पाटलिपुत्र बिहार की धरती से आज उस राज्य के लोग दर दर की भटक रहे हैं। उसके लिए कोई दोष नहीं है। तो सत्ता में बैठे हुए राजनेता, हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मौसम आज खराब रहा, आप मैं स्वयं देर से आया और जाना भी लंबा है, और आपको भी कई गांव से दूर दराज से आए हुए हैं। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।